कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम, पानी में भी आग लगा सकते हो तुम। कायर है वो जो तकदीर पर रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। वेलकम टू एमपीए ग्रुप प्रतिज्ञा एग्जाम फतेह की। आज आपके एलिगेशन का जो चैप्टर चल रहा है मिश्रण का, उसकी क्लास 2 है। उस दिन आपको क्लास 1 कराई थी और 2 से 3 दिन जो वीडियो नहीं आ पाई, मैं अस्वस्थ था इसके लिए नहीं आ पाई। ठीक है, आज फिर एक नए जोश जुनून के साथ आया हूं। तो देखिए आज का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? एक छात्र को प्रत्येक ठीक उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं व प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आधा अंक काट लिया जाता है। परीक्षा में कुल 250 प्रश्न है। अगर छात्र को परीक्षा में 477 अंक मिले हों तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए? तो देखिए ये रहा आपका ट्रू और ये रहा आपका फॉल्स। ट्रू के लिए मिलता है 3 नंबर प्लस, जबकि फॉल्स के लिए आधा नंबर काट लिया जाता है। कितने क्वेश्चन है? 250 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 250 क्वेश्चन है। तो 250 तिया 750, ये किसके हैं? प्लस के। अब 250 का आधा 125, लेकिन किसका? माइनस का, ये कट रहे हैं। ओवरऑल उसको कितने नंबर मिले? 477। हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो इसमें से घटा तो कितना बचेगा? 10 में से 7 गया तो 3 बचा, और 14 में 7 गया 7 बचा, और 7 में से यहाँ 6 बचा, 6 में से 2 गया वो 4 गया 2 बचा। यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 7 5 12 की 2, 7 और 2 9 और 1 10, और 4 और 1 5 और 1 6, ये कितना हो गया? 602। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, 7 से काट दे रहे हैं। 7 से अगर काटोगे तो 7 8 56, 7 6 42, इधर 7 या 21 और 7 ने 64, कितना आ गया आपका? 86:39। अब क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। अब हमारे हिसाब से क्वेश्चन कितने हुए? ट्रू 86, फॉल्स 39। तो हमारे हिसाब से 85 प्लस 39 है, लेकिन उनके हिसाब से कितने हैं? 250 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 250। ये कितना हो गया? 125 बराबर 250। तो 1 बराबर कितना आ गया? 2, मतलब 1 बराबर 2। अब ठीक है, गलत क्वेश्चन पूछा है तो गलत क्वेश्चन कितने दिए यहाँ पर? 39। 1 बराबर 2 तो 39 बराबर 78। ठीक है, तो आपका उत्तर कितना आ गया? 78 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि गलत प्रश्न करने पर आधा नंबर काट लिया जाता है, जबकि सही प्रश्न करने पर 3 नंबर मिलते हैं। टोटल 250 क्वेश्चन है, तो 250 दिया 750, 250 का आधा 125, माइनस है काट लिया जाता तो सीधे माइनस लगा दिया। ठीक है, ये और ये घटाइए 273 बचे, इनको घटाओगे तो ये माइनस ये जुड़ जाएगा 602। ठीक है, इन दोनों को जोड़ कितना आ रहा है? 125, जबकि क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने दिए हैं? 250। मतलब हमारे हिसाब से क्वेश्चन 125 हो रहे हैं, जबकि कुछ सवाल में कितने दिए हैं? 250 दिए हैं। तो 1 बराबर 2 निकल के आया। चाहिए उनको गलत क्वेश्चन, तो 39 गुणा 2 कितना हो गया? 78। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 2, देखिए जरा। एक चिड़ियाघर में कुछ हिरन व बतख हैं। ये अगर सिर गिने जाएं तो 180 है, मगर अगर पैर गिने जाएं तो 448 हैं। चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो ये रहे हिरन और ये रही बतख। कितने हैं टोटल? 180। कितने हैं? 180। एक हिरन के 4 पैर होते हैं और एक बतख के 2 पैर होते हैं। तो 180 चौका 18 चौक 72, 720, और 180 दूनी 360। ओवरऑल पैर कितने हैं उसमें? क्वेश्चन में कितने पैर दिए हैं? 448। क्लियर? घटा दीजिए, ये 448 में से 360 जाएगा तो कितना बचेगा? 40 और 48 88। इधर घटाओगे तो 10 में से 8 गया, 2 बचा,
और 11 में से 4 गया, 7 बचा, 272 आ गया। क्लियर। अब आगे उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा चिड़ियाघर में हिरणों की संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, इसे 11 से काट दिया, ये 8 से काट दो, 11 8 88, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 3 24, 8 चौका 32। ठीक, कितना आ गया आपका 11:24। ठीक। अब हमारे हिसाब से हिरण और ये बतख 11 34 है, लेकिन उनके हिसाब से कितने दिए, सिर दिए 180। तो 34 और 11 कितने हो गए आपके 45। तो हमारे हिसाब से 45, जबकि क्वेश्चन में 180 है, तो 1 बराबर 4। पूछा क्या गया है, चिड़ियाघर में हिरण। तो हिरण कितने हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर हिरण 11 दिए, तो 11 गुणा 4 कितना आ गया आपका 44। अगर पूछे गए होते बतख, तो बतख 34 गुणा 4, ठीक है, ये आ जाता आपका। ठीक। अब देखिए फिर समझिए इसको फिर समझ लीजिए। हिरण आपके 180 है, वो सॉरी हिरण के 4 पैर होते हैं, बतख के 2 पैर होते हैं। टोटल सिर 180 है, तो 180 चौका 720 और 180 दूनी 360। ठीक है। ओवरऑल पैर कितने 448 है, घटाएंगे तो 88 बचेगा, यहाँ 272। 8 से काट दीजिए 11:34। तो 11 34 45 बराबर 180, 1 बराबर 4। पूछा है हिरण की संख्या कितनी है, यहाँ हिरण का अनुपात 11 दिया है, तो 1 बराबर 4, 11 बराबर 11 चौका 44। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है इसी टाइप का, मतलब टाइप 1 में ये क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एक पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन और शेष 4 पहिया वाहन हैं। अगर पहिए गिने जाए तो 520 होते हैं, परंतु पार्किंग वाले ने बताया कुल 175 वाहन हैं। 2 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए जरा, ये रहे 2 व्हीलर और ये रहे 4 व्हीलर। टोटल कितने हैं 175 वाहन बता रहे हैं वो। 175 का 2 में गुणा करिए तो कितना आएगा आपका 350, और 175 का 4 में 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 एकम 4 3 7, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 30, 4 एकम 4 3 7। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ओवरऑल पहिए कितने दिए हैं क्वेश्चन में, ओवरऑल पहिए आपके हैं 520। घटा दीजिए जरा, वही कंडीशन जैसा कि शुरुआत से एजुकेशन में करते आए हैं। ठीक है। 700 में से 520 का कितना बचा आपका 180, यहाँ घटाओगे तो 520 में 350 गए तो कितने बचे आपके 150 और 170। तो कितना आ गया आपका 0 से 0 कट गया, मतलब आपका आया 18:17। ठीक है। अब यहाँ कितने दिए हैं 18 17 35, जबकि वहां कितने दिए हैं क्वेश्चन में 175। 1 बराबर 175 का कितने बार गया, ये 5 बार गया, 1 बराबर 5 आ गया। पूछ रहा है आपसे 2 पहिया वाहनों की संख्या। तो 2 पहिया वाहन यहाँ कितने दिए हैं 18, तो 2 व्हीलर यहाँ पर अनुपात 18 है, तो 1 बराबर 5, तो 18 बराबर 90। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 3 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एमपीए पब्लिकेशन 30% किताबें 50% लाभ पर और 70% किताबें 10% लाभ पर बेचता है। तो पब्लिकेशन का औसत लाभ ज्ञात करो। जैसा कि आपको बताया था, जैसा फर्स्ट क्लास में बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाए वो नीचे, तो लाभ ऊपर रहेगा और क्रय मूल्य नीचे रहेगा। तो लाभ, और यहां भी लाभ पहले में कितना हो रहा है 50% का हो रहा है, दूसरे में लाभ कितना हुआ 10% का लाभ हुआ। ओवरऑल अभी पूछा जा रहा है, जबकि अनुपात कितना दिया है, यहाँ पर 30% किताबें अनुपात और यहाँ पर 70% किताबें, 0 से 0 कट गया, आ गया आपका 3:7। इन दोनों का जोड़ इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो 7 और 3, जैसा कि बताया था पहले वीडियो में, पहली क्लास में बताया था, 7 3 10 और यहाँ 50 में से, मतलब इन दोनों का जोड़ इन दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, कितना आ गया 4। तो यहाँ 3 है
तो 4 तिया 12, यहाँ 7 है तो 4 सत्ते 28। अब 50 में से 28 गया 22 बचा, और 12 और 10 22। तो आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, फिर समझिए, जिसके रेस्पेक्ट में निकालोगे उसे नीचे लोगे, बाकी ऊपर। तो लाभ 50% हुआ 30% वस्तुओं पर, 10% लाभ हुआ 70% वस्तुओं पर। इन दोनों का अनुपात आया 3:7, इन दोनों का जोड़ इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो 3 और 7 10 बराबर 40, 1 बराबर 4, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, घटाओगे तो यहाँ 22। कितना उत्तर आया आपका 22। तो औसत लाभ क्या हुआ 22%। ठीक है, तो एमपीए पब्लिकेशन का औसत लाभ कितना आ रहा है 22%। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन क्या है आपका। एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उसने कुछ बस 9% लाभ पर तथा शेष बस 36% लाभ पर बेची। कुल मिलाकर उसे 17% का लाभ हुआ। 36% लाभ पर बेचेगी बसों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए, कुछ बसें हैं 9% लाभ पर बेची जाती हैं, कुछ बसें 36% पर। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है 17% का। घटा दीजिए, अगर यहाँ घटाओगे तो बचेंगे 19, और यहाँ घटाओगे तो बचेंगे कितने बचे, 17 में से 9 गया 8 बचा। तो कितना आ गया 19 और 8। ठीक है, अनुपात आ गया। अब कुल मिलाकर ठीक है, तो बसों की संख्या ज्ञात करो। बसों की संख्या ज्ञात करो, जबकि एजेंसी में कितनी बसें हैं 108 बसें हैं। ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने पूछा है कि मतलब बसों की संख्या ज्ञात करो। 36% का जो लाभ होता है उस पर बसों की संख्या। तो 19 और 8 कितने हो गए 27। हमारे साथ 27 बसें हैं, लेकिन उनके हिसाब से 108। तो 1 बराबर 27 चौका 108, 1 बराबर 4 आया। अब पूछिए 36% प्रॉफिट पर जो लाभ मतलब लाभ हो रहा है उस पर बसें कितनी है, तो कितनी है 8। 8 गुणा 4 कितना हो गया 32। तो 32 बसें ऐसी हैं जो 36% लाभ पर बेची गई। फिर समझ लीजिए, एक बस एजेंसी में 108 बसें हैं, उसमें कुछ 9% लाभ पर, कुछ 36% लाभ पर बेची जाती हैं। ओवरऑल 17% का लाभ होता है। ठीक है, इधर आपका अंतर 19 का, इधर 8 का, तो 19 8 27 बराबर 108, 1 बराबर 4। तो 36% प्रॉफिट पर 8 गुणा 4 कितना हो गया आपका 32। तो 32 बसें ऐसी हैं जो 36% लाभ पर बेची गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो देखिए, आज का क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका। एक आदमी ने एक पेन और एक किताब और एक पेन 1300 रुपए में खरीदे। उसने पेन को 20% लाभ पर तथा किताब को 25% लाभ पर बेचा, और कुल मिलाकर उसे 23 सही 1/13% का लाभ हुआ। तो किताब का मूल्य बताइए। तो देखिए, ये रही आपकी बुक और ये रहा आपका पेन। ठीक है, अब इन्होंने पेन को 20% के लाभ पर बेचा और बुक को 25% के लाभ पर बेचा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 23 सही 1/13% का। तो कितना आएगा। ठीक है, अब देखो 20 में से अगर ये घटाओ कितने बचेंगे 3 सही 1/13, और 25 में से अगर ये घटाओगे तो देखो 25 में से 23 गए 2 बचेंगे, लेकिन यहाँ 2 नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे 1 सही 12/13। क्यों, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, तो 1 बढ़ाकर 23 में मतलब 23 करके नहीं 24, तो 25 में से 24 गया 1 बचा, और 13 में से 1 गया 12 बचा 12/13। ऐसे ही 23 में से 20 गया 3 बचा, और लास्ट का क्योंकि इधर कम है इसलिए, ठीक, तो इधर ज्यादा है इसलिए। तो कितना आ गया आपका अनुपात निकालो, 13 3 39 और 1 40, अनुपात 13 एकम 13 और 12 25। ठीक है, और 13 से 13 कट जाएंगे, तो 5 का 8 बार और 5 का 5 बार, तो कितना आया 8 13 आया। कितना आया, अब हमारे हिसाब से दोनों कितने की हुई 8 और 5 13 की हुई, लेकिन क्वेश्चन में कितने की दे रखी हैं 1300 की दे रखी हैं। तो 1 बराबर क्या आ गया 100 आ गया। 1 बराबर क्या 100 आ गया। इन्होंने पूछा है किताब का मूल्य, तो किताब का मूल्य यहाँ कितना दिया है 8, तो बुक कितने की है 8 की है, तो 8 गुणा 100 कितना हो गया आपका 800 रुपया। ठीक है,
तो 800 रुपए की एक किताब है। फिर समझिए, किताब को 25% लाभ पर, ठीक है, और पेन को 20% लाभ पर बेचता है, तो ओवरऑल उसे 23 से 13% का लाभ होता है। इधर घटाओ 3 से 13 बचे, इधर घटाओ तो 1 से 12/13 बचे। 13 3 39 और 1 40, 13 एकम 13 और 12 25, 13 से 13 कट गए, 5 का 8 बार, 5 का 5 बार, 8 5 13 बराबर 1300, 1 बराबर 100। किताब कितने की है? 8 की है, तो 8 गुणा 100 कितना हो गया? 800। देखिए आज का क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 रुपया 60 पैसा मतलब 3.6 रुपया प्रति किलो वाली कितने किलो चीनी 4.20 रुपया प्रति किलो वाली 8 किलो चीनी में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 4.40 रुपया प्रति किलो बेचकर 10% का लाभ कमा सके। तो कितनी चीनी है? पहले मिला रहे हैं 3.60 रुपया प्रति किलो, फिर मिला रहे हैं 4.20 रुपया प्रति किलो, ठीक है। ओवरऑल अभी इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। अब देखो कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो भिन्न क्या बनेगी? 1/10। 10 से कितना हो गया आपका? 11, ठीक है। अब बेचा कितने में उन्होंने? कितने में बेचा? 4 रुपए 40 पैसे में, तो 11 बराबर 4.40, 1 बराबर 0.4 आ गया। अब यहाँ पर सीपी कितना दिया है? यहाँ पर सीपी 10 है, तो 10 गुणा 0.4 कितना आ गया? 4। तो ये जो ओवरऑल आया है ये यहाँ पर लिखोगे 4। अगर आप घटाओगे तो यहाँ कितना बचा? 0.20, यहाँ घटाओगे तो 0.40, ये हटा दीजिए तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, कितना अनुपात निकल के आया? 1:2, ठीक है। अब इन्होंने क्या पूछा है? कितने किलोग्राम है ये मिठाई 8 किलो चीनी में मिलाई जाए? कितने किलो में? 8 किलो में। तो इसे 8 बनाओगे तो 4 दूनी 8, तो यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 एकम 4, तो कितना आया आपका आंसर? 4 किलोग्राम। 8 बनाया, यहाँ 4 का गुणा किया, तो यहाँ भी 4 का करना पड़ेगा। 8 किलोग्राम पे 4 किलोग्राम, ठीक है। तो फिर समझिए 3 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम वाली कितने किलो चीनी 4 रुपया 20 पैसे प्रति किलो वाली 8 किलो चीनी में मिलाया जाए? तो 4 रुपया 20 पैसा 8 किलो है, तो 3 रुपया 60 पैसे वाली कितनी होगी? 4 किलो उत्तर आया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया आपका? क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एक दुकानदार ने 200 रुपया क्विंटल व 260 रुपया प्रति क्विंटल 2 किस्म की दाल खरीदी। दूसरे किस्म की 52 क्विंटल में पहले किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए कि मिश्रण को 300 रुपया प्रति क्विंटल बेचने पर 25% का लाभ हो? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है? तो 200 रुपया और 260 रुपया वाली है दाल है, ठीक है। ओवरऑल नहीं दिया गया है। आगे देखिए, अब 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 25% का लाभ हुआ, तो भिन्न क्या बनी? 1/4। 4 कितने? 5, तो 5 बराबर कितना आ रहा आपका? कितने रुपया मिलाएगी? 300 रुपया। कितने? 300 रुपया बेची गई, तो 1 बराबर 60। सीपी यहाँ पर कितना दिया है? लागत मूल्य यहाँ 4 दिया है, तो 4 गुणा 7 कितना हो गया? 240। तो ओवरऑल यहाँ कितना लिखोगे? एक क्वेश्चन और करवा चुका इस टाइप का, 240। यहाँ कितना बचा आपका? 20 और यहाँ 40, तो 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, 1:2। अब कितनी दी आपकी दूसरे किस्म की? तो 260 वाली कितनी दी है? 26, तो यहाँ 13 का गुणा करना पड़ेगा, तब बनेंगे 26। अब यहाँ 13 का किया है, तो यहाँ भी 13 का करो, तो कितनी? 260 वाली 26 किलो और 200 वाली 13 किलो आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, एक बार फिर समझ लीजिए इसको। 200 रुपए किलो प्रति क्विंटल और 260 रुपए प्रति क्विंटल, 2 प्रकार चीनी है, दाल है, चीनी नहीं, ठीक है। ये वाली 26 किलोग्राम, 26 किलोग्राम, ठीक है। पहली किस्म की कितनी क्विंटल मिलाई जाए कि 300 रुपए प्रति क्विंटल बेचे, तो 25% का लाभ होता है। 1/4 हो गया, 4 5 बराबर 300 रुपया में बेची, 1 बराबर 60, तो औसत कितना आया?
240 यहाँ रख दिया, घटाया तो 20, ये 40, 1:2, ये 26 है तो 13 दूनी 26, 13 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 13 का यहाँ भी करना पड़ेगा। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है, चीनी के एक मिश्रण को 13 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2.10 रुपया प्रति किलो व 2.50 रुपया प्रति किलो की चीनी को मिलाकर बनाया गया। मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात ज्ञात करो अगर 25% का लाभ हुआ हो। तो कितनी कितनी है आपकी? ये आपकी चीनी 2.10 और 2.50 है। ठीक है, ओवरऑल क्या दिया है आपका? ओवरऑल आपको निकालना है। अब देखिए कितने परसेंट का लाभ हुआ उसको? 25% का लाभ हुआ। तो 1/4, 4 और कितना 5 हो गया। अब 5 बराबर कितने रुपया में बेचता है वो? 3 रुपया में, मतलब 3.00। तो 1 बराबर कितना आ गया? 0.6। कितना आया? 0.6 आया। अब दिया कितना यहाँ पर? सीपी दिया है 4, तो 4 गुणा 0.6 कितना आ गया? 2.4। ये 2.4 आया, वो यहाँ पर रख लीजिए। ये घटाओगे तो यहाँ 0.12 बचा, और ये घटाओगे तो यहाँ 0.30 बचा। हटा दीजिए तो ये 3 चौका 12 और वो 6 से काटिए, 6 दूनी और ये 6 पंजे, तो कितना आ गया? 6 2 अनुपात 5। तो 2 और 5 कितने हो रहे हैं? यहाँ पर 7 हो रहे हैं। लेकिन वहां कितना दिया? अच्छा 1 मिनट, कितने किलोग्राम चीनी है? ठीक, क्या पूछा गया है? तो चीनी का अनुपात ज्ञात करो। तो अनुपात कितना आ गया आपका? 2:5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चीनी के मिश्रण को 3.00 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा गया। यह मिश्रण 2.10 रुपया प्रति किलो और 2.52 रुपया प्रति किलो की चीनी से मिलाकर बनाया गया। मिश्रण में सस्ती और बढ़िया चीनी का अनुपात ज्ञात करो अगर 25% का लाभ हुआ हो। तो ये और ये चीनी है, 25% का लाभ होता है, देखो 4, 5 हो गया, 5 बराबर 3, 1 बराबर 0.6, सीपी यहाँ 4 दिया है तो 2.4 आ गया। ये बीच में ये वैल्यू आ गई, ओवरऑल 2.4। घटाया तो यहाँ 12, 0.12 बचा, यहाँ 0.30, मतलब 2:5 का अनुपात आया। ठीक है, तो ये तो थी आज की क्लास 2 एलिगेशन मिश्रण की। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें, वैसे तो पर डे होती है, तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप प्रॉपर तरीके से बात कर सकें। और जैसा भी ये वीडियो लगता है, अगर कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम क्वेरीज है, तो आप हमारे स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप क्वेरीज अपनी सॉल्व कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।